नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मुश्किल से 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो कामयाब होते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये 5 से 10% लोग ही ऐसा क्या करते हैं कि इनको कामयाबी मिल जाती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है। वो 2 साल पहले भी उतना ही कमा रहे थे, 5 साल पहले भी उतना ही कमा रहे थे जितना वो आज कमा रहे हैं। तो 5 से 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोगों से आगे हैं, बाकी लोगों से क्या अलग करते हैं जिसकी वजह से वो लाखों रुपया महीना कमाते हैं। तो दोस्तों वो ही मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। ऐसे 7 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो बिल्कुल बेसिक है, जो छोटे छोटे टिप्स हैं। इन्हीं को अपना के वो लोग आज कामयाब हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और उसमें कामयाब होना चाहते हैं, लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं इनको इम्प्लीमेंट करके आप भी उनका जैसा कर सकते हैं, बन सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनसे क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बड़ा बड़ा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के अंदर छोटी छोटी चीजों को करके आप बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं, और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके आप अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं। आपके हाथ में है, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला वो टेस्टेड है, प्रूवन है। जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े मुकाम पे हैं, लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो 7 पॉइंट्स क्या हैं, एक के बाद एक हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और सुने। इन 7 पॉइंट्स को अपना के हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में बुलंदियों को हासिल कर सकता है। तो ये 7 पॉइंट्स क्या हैं, एक के बाद एक डिटेल से जानते हैं। पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बाकी सभी कामों में भी कामयाब होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप सकारात्मक नहीं हैं, आपका माइंडसेट सकारात्मक नहीं है, तो किसी भी काम में आप कामयाब नहीं हो सकते। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट या नकारात्मकता हमेशा आपको पीछे की ओर ले जाएगी, आगे की ओर नहीं। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। विश्वास किसके प्रति? कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। जब इनके प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा तभी ही आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूजर। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो खुद तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं और दूसरे लोगों को प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की राय देते हैं, और ये बिजनेस पूर्णतः डुप्लीकेशन पे आधारित है। आप सोचिए कि यदि आप खुद ही प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, क्या आपकी टीम कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, यदि आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? क्या आप फील कर पाएंगे कि जिस कंपनी के साथ में मैं काम कर रहा हूं उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उनके रिजल्ट कैसे हैं? जब आप यूज करेंगे उन प्रोडक्ट को, तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी जाके आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। इसके बिगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। यदि आपको लगता है कि मेरे को तो कोई नहीं देख रहा, मैं प्रोडक्ट यूज करूं या ना करूं, मेरे दोस्त आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप तो आपके बारे में जानते हैं। आपसे बढ़िया आपके बारे में कोई नहीं जानता। इसी के साथ ऊपर वाला तो सबको देखता है, उसको तो सबको पता है। यदि जिस काम में हम कामयाब होना चाहते हैं, यदि ईमानदारी के साथ में हम काम ही नहीं कर रहे, वफादारी के साथ में यदि उस काम को हम कर ही नहीं रहे, तो क्या आप उस काम में सफल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है, बुलंदियों पे जाना है, तो मेरे दोस्त आपको 100% यूजर बनना ही बनना होगा, तभी कामयाबी संभव है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है मेक ए लिस्ट।
जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम में कामयाब होने के लिए लिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम घर में कोई फंक्शन करते हैं, उसमें भी लिस्ट बनाते हैं। किन की? सामान की लिस्ट बनाते हैं, मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, किन किन को बुलाना है। सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट आपकी डायरी के अंदर होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे दिमाग के अंदर लिस्ट है, मेरे फोन के अंदर लिस्ट है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कामयाब होने के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। होना तो बहुत दूर की बात है। आपको एक अच्छी सी डायरी लेनी है और उसके अंदर लोगों की लिस्ट बनानी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, ये भीड़ का बिजनेस है। अब आपको लिस्ट कैसे बनानी है ये मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से हम फंक्शन में लोगों की लिस्ट बनाते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इनकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए उसी तरीके से हमें लिस्ट बनानी है। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूले का मतलब है एप फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड हैं और फैमिली मेंबर हैं उनके नाम लिखने। आपको दिमाग नहीं लगाना कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। आर का मतलब यहाँ पे है रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिलेटिव हैं उन सब का आपको नाम लिखना है। आई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल, मतलब जहां पे आपने पढ़ाई की है, चाहे आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं या आपने कोई डिग्री डिप्लोमा जहां से भी किया है, वहां पे जितने भी आपके यार दोस्त थे उन सब का आपको नाम लिखना है। इसके बाद में ई फॉर एम्प्लॉय, जहां पे आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में, वहां पे जितने भी आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उन सब का आपको नाम लिखना है। इसके बाद में एन का मतलब होता है नेबर्स, जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो वर्तमान में है, चाहे आप पहले जहां पे रहते थे वहां पे, उन सब पड़ोसियों का आपको नाम लिखना है। डी का मतलब है ड्रीमर्स, जिन लोगों के सपने होते हैं उन लोगों के नाम ऐड करने हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे और भी प्रोफेशनल लोगों के नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, लॉयर है। इस तरीके से जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन सब के नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आता है स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबी, जो भी लोग आपको मिलते हैं, चाहे वो यात्रा के दौरान मिलते हैं, चाहे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं पे भी जा रहे हैं, उस दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, उन सब लोगों का नाम आपको लिखना है। इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है शो द प्लान। जब आपकी लिस्ट बन जाती है, उसी लिस्ट में से आपको लोगों को इनवाइट करना है, और लोगों को इनवाइट करने के लिए आप अपनी अपलाइन या अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। उसके बाद उनको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन 1-to-1, कहने का मतलब एक एक व्यक्ति से मिलके उनको प्लान के बारे में और उसके फायदे बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्रुप मीटिंग, जिसको हम होम मीटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर 5, 7 या 10 लोगों को बिठा के हम प्लान के बारे में आसानी से बता सकते हैं। और तीसरा है इवेंट मीटिंग, कहने का मतलब ये बड़े स्केल पे होती है। इसमें 100 लोग भी हो सकते हैं, 200 लोग भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इन मीटिंग्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को वहां पे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को प्लान दे सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट है फॉलो अप, कहने का मतलब है जब आप लोगों को प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद में उन्हीं लोगों का फॉलो अप करना है। उनका कोई भी डाउट है, उन सब डाउट्स को दूर करना होता है। फॉलो अप पहले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यदि 24 से 48 घंटे के अंदर आपने उस व्यक्ति का फॉलो अप नहीं किया तो वो व्यक्ति शायद ही आपके साथ में आपके बिजनेस में ज्वाइन करे। दोस्तों, फॉलो अप इस बिजनेस में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। यदि प्लान प्रेजेंटेशन के 24 से 48 घंटे के अंदर आप फॉलोअप करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और फॉलोअप का मतलब यही होता है उसके किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, उन डाउट्स को बैठ के दूर करके उसको आसानी से आप ज्वाइन करवा सकते हैं। 6वां पॉइंट है स्टार्टअप करवाएं, कहने का मतलब यह है कि ये 5 पॉइंट आपने देखे, जैसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन करता है, सेम चीज उसके साथ में भी वही करवानी है। उसका भी जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव करवाना है। उसके बाद उसकी लिस्ट बनवानी है। उसके बाद इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, वो सेम चीज करवानी है
जो चीज आपने की है, क्योंकि जब नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है उसको इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है। उसको नहीं पता इनविटेशन कैसे करते हैं, उसको नहीं पता लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसको नहीं पता लोगों से बात कैसे करनी होती है, उसको नहीं पता कि प्लान कैसे देते हैं। वही सेम चीज दोबारा से उसको बताना है। जो चीज आपने की सेम चीज वही आपको उससे करवानी है, तभी जाके वो भी इस बिजनेस में कामयाब हो पाएगा। सातवां और आखिरी पॉइंट है अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। दोस्तों, इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो आपको हर प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे, चाहे वो कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, चाहे वो आपके अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए प्रोग्राम हर कीमत पे आपको अटेंड करने ही करने होंगे। जिस तरीके से एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए आपको प्रोग्राम्स की जरूरत है। हर प्रोग्राम आपको अटेंड करने होंगे, क्योंकि ये एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। यदि आप प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, और आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। दोस्तों, आज इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी फील्ड में है, वो इसीलिए कामयाब हैं कि वो हमेशा सीखते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं। इसी तरीके से यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, आपको हर प्रोग्राम अटेंड करने होंगे, आपको सीखने पे जोर देना होगा। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं। मेरे दोस्त, बहाना बना के आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं बना सकते। या तो आप बहाना बना ले या आप पैसा बना ले। बहुत सारे लोग बहाना ये बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे दोस्त, समय और पैसा नहीं है, इसीलिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। और इस बिजनेस को सीख के हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम समय भी यहां से कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। कहने का मतलब टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम यहां से हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यदि आपको ये लग रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है यदि आपको आता है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, यदि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये सब तो हमें मालूम है, फिर आपका चेक साइज क्या है? फिर आप लाखों रुपए महीना क्यों नहीं कमा रहे? इसका मतलब ये है कि ये दिक्कत आप में है। अभी आप पूर्णतया से इन चीजों का इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। किसी चीज को जानना और उस चीज को काम में लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जानकारी से पैसा नहीं आता, आप उसका इंप्लीमेंट कितना और किस तरीके से करते हैं, उस हिसाब से पैसा आता है। तो मेरे दोस्त, आप देखिए कि सालों से काम करने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा नहीं आ रहा है, बड़ा चेक नहीं बन रहा है, तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं। इन 7 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके हर एक व्यक्ति लाखों रुपया महीना नेटवर्क मार्केटिंग में कमा सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। लेकिन लास्ट में एक बात जरूर मैं कहूंगा, हमेशा की तरह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।